मेरा नाम मोहम्मद शावेज़ है और मैं 155 लॉन्ग कोर्स का मैंने आईएसएस भी दिया। मेरी डेट 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक थी और जो मेरा आईएसएसबी का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को मुझे मिला, काफ़ी गलतियाँ भी मैंने की जिनको मैंने कवर किया। तो मेरा आईएसएसबी का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह था कि पहले दिन रिपोर्टिंग डे था और रिपोर्टिंग डे में फॉर्म फिलिंग थी। फॉर्म फिलिंग के अंदर हमने उन्होंने 2 से 3 घंटे बिठाए मतलब वेटिंग के लिए नहीं बिठाई रखा, लेकिन उसके अंदर हमने फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म फिलिंग काफ़ी लंबा सा काम था। 4 फॉर्म थे जो एक ही तरीके से फिल करने थे, दोबारा वही इन्फॉर्मेशंस लिखनी थी और काफ़ी लंबे फॉर्म थे वो। उस फॉर्म फिलिंग को करते करते काफ़ी टाइम हमारा गुजर गया। फिर हमें उन्होंने ऐसे भी दिया। ऐसे का जो टॉपिक था फॉर्म फिलिंग के दौरान, एक ऐसे भी ऐसे भी आप राइट करते हो जो साइक के लिए होते हैं। वो ऐसे ये था कि व्हाट इज़ द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। ये हमारा ऐसे था। ऐसे काफ़ी अच्छा हो गया। सिंपल से ऐसे होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। उसके बाद हमारा साइक का दिन था। साइक के दिन में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, मीन्स सारा साइक इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है वेट और सेंटेंस कंप्लीशन। अब इसको आप इम्प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास सेल्फ अवेयरनेस हो और टाइम मैनेजमेंट हो। टाइम जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे, आप फॉर्म फिलिंग और साइक उतना ही बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद साइक में जैसे उन्होंने 2 एसआरटी मैं आपको बता देता हूँ। एसआरटी जो मतलब एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, जो 2 मुझे आई थी उनमें से 2 मैं आपको बता देता हूँ। एक थी कि आपका जो दोस्त है वो ड्रग एडिक्टिव है, ड्रग्स लेते, तो आप उस पे आपका क्या रिएक्शन होगा। आपने उसको ड्रग्स छुड़वाने हैं, आप किस तरह से उसके फादर को बताएंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, या किस तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे और उसको वो ड्रग्स छुड़वाएंगे। उसके बाद एक ऐसा टी थी कि आपका भाई है, आपके भाई जो है वो फ़ोन काफ़ी यूज़ करते हैं और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपके फादर ने कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसका फ़ोन का यूज़ कम करवाएं और इसको अच्छा परफॉर्म करवाएं, इसको अच्छी तैयारी करवाएं एग्ज़ाम के लिए। तो आप किस तरह से उसको तैयारी करवाएंगे, किस तरह से उसको ये मोबाइल को वो छोड़ेगा, आप किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करेंगे, किस तरह से उसके साथ मैनेज करेंगे। ये एसआरटी थी। इस एसआरटी के बाद जो थी हमारे पास एसआरटी, वो कुछ यूँ थी कि आपके मोहल्ले में चोरी हुई है, तो आपने देखे है किसने की है, लेकिन आपके वो नेबर्स ही हैं जिन्होंने की है और काफ़ी अच्छे आपके नेबर्स हैं। तो जब पुलिस आएगी आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस को बता देंगे या अपने नेबर्स को है वो आप प्रोटेक्ट करेंगे झूठ बोल के। ये एसआरटी थी। साइक का दिन गुजरा, साइक का टेस्ट सारे अच्छे हो गए। उसके बाद साइक के बाद हमारा डिप्टी, कुछ लोगों का डिप्टी हुआ, कुछ लोगों का जीटीओ हुआ, दोनों के इंडोर टास्क ही थे। तो हमारा पहले डिप्टी हुआ था। डिप्टी के पास ग्रुप डिस्कशन थी। डिप्टी 15-20 मिनट हम वहाँ कमरे में बैठे रहे। उसके बाद डिप्टी साहब आए, उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू किस तरह से लिए, इंट्रो हमारे, उन्होंने कहा कि आपने अपना इंट्रो करना है और इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से करना है। उसके अंदर आप ये बताएं आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से इंटर किया है और कितने % मार्क्स थे आपके इंटर में, और इसके अलावा आप आजकल क्या कर रहे हैं, और अगर आईएसएसबी से आप नोट रिकमेंड होगे तो आप बाद में क्या करेंगे। आईएसएसबी के बाद अगर आप नोट रिकमेंड होगे, आप मीन्स दोबारा एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे या फिर किसी और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ये दोनों टास्क, ये सारा हमारा हुआ इंट्रो के बाद उसने 2 हमें जो है वो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक दिए। हमसे पहले पूछा उन्होंने कि आपने उर्दू का करना है इंग्लिश का। हम सब ने कहा इंग्लिश का सर पहले करना है। उन्होंने लेकिन हमें उर्दू का दिया। उर्दू के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इंग्लिश का जो टॉपिक था वो ये था कि द क्राइसिस करंटली क्राइसिस डेट पाकिस्तान इज़ फेसिंग।
ये बतानी थी हमने। ये दो डिस्कशंस थी, ये हमने की। अब इन डिस्कशंस के अंदर इम्पोर्टेंट ये था कि उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। इंस्ट्रक्शंस उसने ये दी थी कि जब तक एक बंदा ना बोले, मींस के मतलब सारा ग्रुप ना बोले, आपने दोबारा से नहीं बोलना। अब एक हमारे ग्रुप में था चेस्ट नंबर 8, वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। तो जैसे उर्दू का टॉपिक था कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैंने एक अपने कुछ पॉइंट्स बताए और चेस्ट नंबर 4 ने मेरे से डिसएग्री कर दिया। वो कहता नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, इस तरीके से तो बात गलत होगी। मैंने कहा था कि हमें टीचर्स चेंज करने चाहिए, नए टीचर्स लाने चाहिए। उसने कहा कि हमारे पुराने टीचर्स जो हैं वो एक्सपीरियंसफुल हैं, हमें उसको ही रखना चाहिए। अब इस बात को मैंने डिफेंड करना था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि सारा ग्रुप बोल ले तो फिर मैं बोलना शुरू करूँ। तो जब सारे ग्रुप ने बोल लिया, चेस्ट नंबर 8 ने फिर भी नहीं बोला, तो डिप्टी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे। तो उसने एक लाइन बोली, उसके बाद उसे कुछ बोला ही नहीं गया। उसका काफ़ी लो कॉन्फिडेंस था, तो उसे कुछ बोला ही नहीं गया। तो जैसे ही उसने बोले तो मैंने अपनी बात साथ ही शुरू कर दी है। जैसे ही वो बोल के फारिग हुए तो मैंने अपना पॉइंट कवर किए जो उसने मुझे डिसएग्री किया था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस लो उस पर अमल करो। जो आपने इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उस इंस्ट्रक्शंस पे आप अमल भी करें। इसके बाद उन्होंने हमें जीटीओ साहब के पास भेज दिया। जीटीओ के इंडोर हुए, जिसके अंदर मिलिट्री प्लानिंग थी। मिलिट्री प्लानिंग किसी से भी इतनी ख़ास नहीं हुई, काफ़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन उसके अंदर 3-4 चीज़ें ही होती हैं जो काम की होती हैं। बाकी सारे आपकी डिस्ट्रैक्शंस के लिए होती हैं। मींस के 100% में से 20% जो है वो काम की चीज़ें होंगी, बाकी 80% आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी। मिलिट्री प्लानिंग इतनी ख़ास तो नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि 2 लाइनें मैंने लिखी थी, इतना मुझे समझ नहीं आया था मिलिट्री प्लानिंग का। और एक लड़के ने काफ़ी अच्छी मिलिट्री प्लानिंग की थी, तो हमने उसको कहा कि आप जाओ, आप हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दो। उसने हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया, मतलब तो हमारे सारे ग्रुप की तकरीबन अच्छी हो गई थी। जो इंडिविजुअली हुई थी वो इतनी अच्छी किसी की भी नहीं हुई थी, जो सारे ग्रुप की होगी वो अच्छी होगी, जो वो लड़के ने जाके रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद मिलिट्री प्लानिंग के बाद लेक्चरेट था। लेक्चरेट भी काफ़ी अच्छा हो गया। लेक्चरेट के अंदर 2 टॉपिक दिए कि स्मोकिंग जो है वो हैबिट होती है या शौक होता है, और दूसरा जो टॉपिक था वो था स्टूडेंट मूवमेंट्स जो हैं वो ठीक होती हैं या नहीं। मींस के उनका क्या रोल होता है सोसाइटी में, और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट मूवमेंट का स्टूडेंट्स पर। तो मैंने ये दूसरा वाला टॉपिक लिया, और उन्होंने कहा था जब आपने टॉपिक चूज़ करना है तो आपने टॉपिक का नाम बोल लें और आपने फिर बाहर चले जाना है। मैं आया, मैंने 3-4 मिनट के लिए बोला। पहले बताया कि स्टूडेंट मूवमेंट होती क्या है, फिर बताया कि आजकल मतलब करंटली जो हो रहा था वो मैंने बताया कि कौन सी मूवमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स राइट्स के लिए बोलती हैं, और इसको मैंने कंक्लूड कर दिया कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ डिप्टी का। उन्होंने हमें कहा कि आप डिप्टी के इंटरव्यू के लिए अगले दिन तैयार हो जाएं। हमारा डिप्टी का इंटरव्यू हुआ। डिप्टी के इंटरव्यू का तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी बारी आई, और डिप्टी का इंटरव्यू इतना मेरा ख़ास नहीं हुआ था। मीन्स के मैं अंदर गया, मैंने उसे परमिशन ली, बैठा, उसने मेरे से इंट्रो लिया, मैंने उसके इंट्रो दिया। और वो छोटा सा कमरा होता है, इतना बड़ा कमरा नहीं होता, जिसके अंदर सिर्फ आप दोनों की आवाज़ आ रही होती है, बाकी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लाउड बोलें, बस कामली आराम से आपने बोलना है वहाँ पे कि उसको आपकी बात की समझ आए और आपको उसकी बात की समझ आए। तो डिप्टी का इंटरव्यू कुछ इस तरह से था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आर्मी का शौक़ है तो आर्मी के बारे में चीज़ें बताएं मुझे, आर्मी का कितना जनरल नॉलेज है आपको। उन्होंने मेरे से पूछा कोई नया रैंक आया नहीं था। तो मैंने कहा सर कोई नया रैंक नहीं आया। मैं 2-3 बार मुझे कहा कि नहीं आया है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, रैंक कोई नया नहीं आया। फिर उसके बाद वो आगे के निशाने हैदर कितने हैं, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, मैं ये बेसिक चीज़ें पूछना शुरू हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इन्फेंट्री में पूछा कौन सी गन यूज़ होती है, आर्टिलरी में क्या यूज़ होते हैं, आर्मर्ड में क्या यूज़ होते हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ चीज़ें मुझसे पूछी। तो डिप्टी का इंटरव्यू, कुछ पर्सनल चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी।
फैमिली के बारे में। और उसके बाद मतलब तकरीबन 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद GTO स्टार्ट हो गया हमारा। GTO के अंदर PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर जो है वो उन्होंने हमारा ग्रुप बनाया और 3 हमें स्टेजेस दे दी और 45 मिनट का टाइम दे दिया GTO ने कि 45 मिनट के अंदर आपने ये सारा करना है। अब 45 मिनट थे हमारे पास। अब वहाँ पे मैंने क्या किया कि अब आपको पता ही होता है कि यहाँ अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से आप फटा लगा के वहाँ जाएंगे, तो आप अपने ग्रुप को कहें कि भाई यहाँ पे पुट द प्लैंक ओवर देयर, ठीक है, और यहाँ से आप गुजर जाएं। मतलब कि जो वो करने लगे हैं आप उनको पहले ही बता दें कि आप इस तरह से करें। आप देख रहे हैं कि अब उस लड़के ने वो जंप करने, तो आप उसको कह दें कि वहाँ से जंप करो, ठीक है। इस तरीके से ये होगा कि आप लगेगा कि आप कमांड कर रहे हैं ग्रुप को, ठीक है। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। अब ग्रुप आपकी कब बात सुनते हैं? ग्रुप आपकी उस टाइम बात सुनते हैं जब आपका लेक्चर रेट अच्छा हो, जब आपकी ग्रुप डिस्कशन अच्छी हो। जब आपकी ये दोनों अच्छी होंगी, उन पे अच्छा इंप्रेशन होगा तो वो आपकी हर बात को सुनेंगे। वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं खुद को इस काबिल कर लो कि हर बंदा आपकी बात सुने। तो उसके PGT हुआ। PGT हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, 2 स्टेजेस हुई थी। 2 स्टेजेस के बाद उन्होंने हमें कहा टाइम्स अप। हमने वहाँ से सारा मटेरियल पकड़ा, वापस उसी तरह रखा जिस तरह पड़ा हुआ था, और फिर हमें कमांड टास्क के लिए लेके चले गए। कमांड टास्क के लिए लेके गए। कमांड टास्क के अंदर उन्होंने कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी, और कमांड टास्क से पहले छोटे छोटे इंटरव्यू ले रहे थे GTO साहब। हमने वो इंटरव्यू उनको दिए। इंटरव्यू के अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, वही बेसिक चीज़ें थी। कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, क्या इंटर में नंबर थे, क्या कॉलेज था, तो और कोई सी भी चीज़ में उसको आपकी इंटरेस्ट होगा वो आपसे पूछ लेगा। अब PGT के अंदर वो GTO साहब थे, वो कह रहे थे कि ये चेस्ट नंबर 5 की बात सुनो, ये ठीक कह रहे, ठीक है, मतलब वो मेरी तरफ कह रहे थे। तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मेरा कमांड टास्क भी अच्छा होगा। कमांड टास्क की बारी आई। कमांड टास्क मेरा पूरा तो नहीं हुआ, टाइम अप हो गया, लेकिन वो फिनिश हो रहा था, होता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। बस एक बंदा पीछे रह गया था, मैंने और उसने गुजरना था। तो GTO साहब ने कहा टाइम अप हो गया, और कमांड टास्क तकरीबन कंप्लीट ही हो गया था। फिर कमांड टास्क के बाद हमें ऑब्स्टेकल कराए गए। अब एक लड़के का कमांड टास्क था। कमांड टास्क के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कैसे अपने ग्रुप को साथ लेके चलते हैं। ग्रुप की कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कमांड टास्क के अंदर। तो जिस बंदे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता वो अपने ग्रुप को लेके नहीं चलता, वो इंडिविजुअल चल रहा होता है, और एक आधे बंदे को अपने साथ लेके चल रहा होता है, हालांकि पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके चलना होता है। अब कुछ GTO की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको आपने गौर से सुनना होता है, ठीक है, और उस पर अमल करना होता है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस गौर से सुन ली है और उनको इम्प्लीमेंट कर ली है उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहे, तो आप रिकमेंड है, आप ग्रेंटेड रिकमेंड है। सबसे ज़रूरी होती है इंस्ट्रक्शंस जो GTO डिप्टी साइक आपको देती हैं, उस तरीके से आप काम कर लेंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो आप रिकमेंड है, कन्फर्म रिकमेंड है। और इसी चीज़ ने मुझे रिकमेंड करवाया। इसके बाद ऑब्स्टेकल्स हुए। ऑब्स्टेकल्स के अंदर उन्होंने कहा था कि आपके पास 2 मिनट है, उसके अंदर आपने ये 8-9 ऑब्स्टेकल्स करने हैं। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर GTO ने मुझे कहा था कि वो जो मंकी, मुझे तो नहीं, सारे ग्रुप को, कि वो जो मंकी ब्रिज है ना, वो कुछ इस तरह से आपने करने कि जब आप उसके ऊपर चढ़ें, अगर विसल बज जाए तो आपने उससे नीचे नहीं आना, वो पूरा करके आने। ये जल्दी जल्दी में उन्होंने बात कह दी। इंस्ट्रक्शंस में वो बातें बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं, और ये बात मैंने गौर से सुन ली। हर बात ही गौर से उनकी सुननी है। ये बात मैंने गौर से सुन ली। एक पहले लड़का गया, तो मेरे से बात सॉरी वो लड़का गया था। पहले मैं आपको बताता हूँ। मैं गया, मेरे सारे ऑब्स्टेकल हो गए, लास्ट पे ये रह गया और टायर रह गया। जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ा, मंकी ब्रिज के ऊपर, अभी मैंने पहला कदम ही अपना रखा था तो विसल बज गई। तो फ़ौरन मुझे GTO साहब की बात याद आ गई कि जब आप ऊपर चढ़ गए तो आपने उसी तरीके से नीचे नहीं उतरना, आपने पूरा करके नीचे उतरना। मैंने विसल बजा दी, मैंने पूरा किया, मैं नीचे आ गया और मैं बाहर भागता भागता चले गया।
ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा होगा कि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी हमें और मैंने वो पूरी की। अब मेरे बाद जो बंदा गया, मैंने उसको कहा कि मेरे साथ तो इस तरह हुआ है। वो कहता कि मुझे भी हुआ था, जैसे मैं ऊपर चढ़ा उन्होंने विसल बजा दी, मैं नीचे आ गया। मैंने कहा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी थी, तुमने नहीं सुनी थी? कहता नहीं यार मुझे याद नहीं रहा था। तो वो नॉट रिकमेंड हो गया। अब यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रिकमेंड कराती हैं। ब्लंडर हुए, काफ़ी हुए ब्लंडर। जैसे मिलिट्री प्लानिंग के अंदर मैंने जीटीओ को कहा कि सर मुझे नई मिलिट्री प्लानिंग समझ आई, आप फिर से मुझे एक्सप्लेन कर दें। आधा घंटा लगा के उसने एक्सप्लेन किया। अब मैं उसे फिर से कह रहा हूँ कि फिर से एक्सप्लेन कर दो। उसने मेरी तरफ देख के वो हंसे और एक पेज पकड़ा दिया जिस पेज के ऊपर सारा एक्सप्लेन था। ठीक है, तो वहाँ से देख के जितना मेरे से हुआ मैंने कर लिया। और उसके अलावा ब्लंडर्स मैंने मारे इंटरव्यू में जो उन्होंने मेरे से जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछी थी उनमें मैं काफ़ी कंफ्यूज था। तो जैसे उन्होंने गन्स के नाम पूछे तो उसके अंदर कन्फ्यूजन थी। फिर उसके बाद कोप्स का उन्होंने पूछा, फिर रेजिमेंट्स का उन्होंने पूछा। इसी तरह से उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछी। लेकिन मेन आईएसएसबी में रिकमेंड होने की वजह यही है कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस बताई हैं उनको फॉलो करने और उनको इम्प्लीमेंट कर लेने। बस, थैंक यू।